तस्वीरें हैं करनाल के लघु सचिवालय की, जहां पर आपको बता दें कि कल हमने आपको खबर दिखाई थी, जहां पर आर.के. पुरम के 32 वर्षीय संदीप ने ससुराल वालों के टॉर्चर से परेशान होकर फांसी लगा ली और सुसाइड किया था। जिसके बाद आज परिवार के लोग जो हैं वो एसपी ऑफिस में, करनाल एसपी ऑफिस में एसपी से मिलने पहुंचे हैं, न्याय के लिए मिलने करनाल एसपी ऑफिस में पहुंचे हैं। जहाँ पर आपको बता दें कि कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी, जहाँ पर 32 वर्षीय जो संदीप था, आर.के. पुरम का निवासी था, उसने जो है ससुराल वालों के टॉर्चर से परेशान होकर फांसी लगाई थी। आत्महत्या जो है की गई थी करनाल के लघु सचिवालय में। करनाल के लघु सचिवालय में परिवार के लोग पहुंचे हैं, जो बहनें हैं, पिता है, अन्य जो परिवार के लोग हैं वो इस वक्त करनाल के लघु सचिवालय में परिवार के लोगों से, जो परिवार के लोग हैं वो करनाल के एसपी से मिलने पहुंचे हैं और न्याय के लिए जो है यहाँ आज परिवार के लोग पहुंचे हैं। जहाँ पर आपको बता दें कि कल आर.के. पुरम के रहने वाले संदीप नामक जो युवक है 32 वर्षीय, उसके द्वारा अपनी ससुराल वालों के टॉर्चर से परेशान होकर फांसी लगाई गई थी। और 3 पेजों का सुसाइड नोट है वो उसकी ओर से लिखा गया था। और इसके बाद परिवार के लोग, आप देख सकते हैं कि परिवार के जितने भी लोग हैं वो इस समय एसपी से न्याय की गुहार को लेकर, न्याय के लिए, अपने बेटे के लिए न्याय दिलाने के लिए उसे आज करनाल एसपी से मिलने लघु सचिवालय में पहुंचे हैं। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। सीधी तस्वीरें लघु सचिवालय से देख रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी, जिसमें 32 वर्षीय संदीप था आर.के. पुरम का, उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। तो परिवार के जो लोग हैं वो इस समय एसपी गंगाराम पूनिया से मिलने जा रहे हैं। जहां पर आपको बता दें कि कल जो मामला आया था आत्महत्या का, उसको लेकर अपने बेटे को इंसाफ दिलवाने के लिए आज करनाल एसपी से मिलने परिवार के लोग पहुंचे हैं। है संदीप, उनकी भाभी हमारे साथ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कब का है हादसा और क्या कारण था कि ये कदम उठाना पड़ा? कल सुबह 7 बजे हमारे पास कॉल आया था, हम लोग बैंगलोर में थे, कि उन्होंने ऐसे सुसाइड कर लिया है। तो बात उन्होंने सुसाइड नोट में अपने लिखा है कि उनकी बीवी ने और उसके पापा ने और 3-4 लोगों ने और मिलके उनके ऊपर झूठे केस करवाए थे, जो दहेज का केस था और डोमेस्टिक वायलेंस का केस था। ये सब केसेस उन्होंने किए हुए थे। इससे परेशान होके और उनकी मांग थी कि हमें 40 लाख रुपए दिया जाए, नहीं तो हम केस रफा दफा नहीं करेंगे। वो उन्होंने अपने माइंड पे प्रेशर बना लिया कि 10 साल तक केस नहीं जाएगा, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई है। इससे प्रेशर से निकलते हुए, मतलब प्रेशर के चलते हुए उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने सुसाइड कर लिया। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि वो ऐसा कुछ कर भी सकते हैं। पहले क्या घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता था इन दोनों के बीच, या किसी बात को लेकर? इनकी शादी 2015 में हुई थी, तो जब से वो घर में आई थी तब से लड़ाई झगड़ा चल रहा था। तो 15 दिन यहाँ ससुराल में रहने के बाद वो भैया के साथ चली गई थी वहाँ पर भी उसने यही सब किया। वहाँ के जहाँ पे वो रेंट पे रहते थे, उनके जो मकान मालिक हैं वो सब बता सकते हैं। अगर इधर से कोई जाएगा तो वो बताएंगे कि उसने कैसे कैसे टॉर्चर किया है। अभी आप एसपी साहब से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने यही आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष जांच होगी और सब कुछ किया जाएगा और गिरफ्तारी भी होगी। आप बिना किसी संदेह के यहाँ से जा सकते हैं। कोई बच्चा भी था उनका? बच्चा नहीं था। और शादी कब हुई थी? 2015 में। 2015 में। और किस तरह के आरोप जो है संदीप पर लगाए गए थे, जो एफआईआर करवाई गई थी? आरोप दहेज का, घरेलू अहिंसा का, मेरे को खर्चा चाहिए, ये चाहिए, मेरे साथ मारपिटाई करता है, ये करता है। और जबकि मैं इस घर की बहू हूँ, देखो गलत को मैं गलत चीज़ की सराहना नहीं करूँगी, क्योंकि मैं भी एक समाज सेवी संस्था के साथ रही हूँ। सराहना नहीं करती, तो अगर सराहना करती होती तो फिर मैं ये सब नहीं करती। वो लड़का जो था, मैं इस घर में हूँ जब से आई हूँ, तब से वो छोटी बहन की तरह समझता है मेरे को। अभी भी वो मतलब ऐसे बात करके गए थे, हमें लगता नहीं था कि ऐसा कुछ कर लेंगे। और परिवार इतना सीधा, इतना डरता परिवार है। अब मैंने आके स्टेप लिया है, क्योंकि मैं नीफा की मेंबर रही हूँ 6-7 साल से, तो मेरे को गलत सहन करना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने ये स्टेप उठाया कि नहीं, हम गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। आज हमारा लड़का गया है, कल किसी और का जाएगा। धमकियाँ भी मिल रही हैं कुछ ऐसी? धमकियाँ अभी नहीं मिली थी। ये 2000 जिस टाइम शादी हुई थी उस टाइम की बातें थी, कि शादी से पहले और शादी के बाद
वो जो एडवोकेट अजय वर्मा थे, उन्होंने धमकियां दी थी कि हम तेरे छोटे भाई को उठा लेंगे, मतलब जो मेरे हस्बैंड हैं, ऐसी ऐसी धमकियां दी थी। तो पूरे परिवार के मन में ये डर बैठ गया था, क्योंकि वो बहुत सॉलिड पार्टी है, आप कह सकते हो, पैसों की कमी नहीं है उनके पास। तो उनको ये डर बैठ गया था कि कहीं वो कुछ और ना करवा दे, हमारे बच्चों को कुछ ना करवा दे। तो उस डर की वजह से वो खुल के बाहर नहीं आ रहे थे। उनका जैसे परिवार के लोगों तक अफेयर भी था कहीं किसी और के साथ। हाँ, उनका अफेयर हमें पहले ही पता लग गया था कि अफेयर है, तो उसके चलते हमने ये शादी तोड़ने की कोशिश भी की थी। तो वो शादी ना टूटी, क्योंकि अजय वर्मा ने प्रेशराइज़ किया, भैया को एक कमरे में बंद करके उनको डराया धमकाया कि हम। अजय वर्मा कौन है? अजय वर्मा एडवोकेट हैं, वो लड़की के चाचा लगते हैं और बिचौलिया भी वही है। तो बॉडी उठाएंगे फैमिली के मेंबर? हाँ जी, एसपी साहब पे विश्वास करके हम कर रहे हैं ये सब, और पुलिस प्रशासन पे विश्वास करते हैं कि सब सही होगा और हमें न्याय मिलेगा। करनाल के लघु सचिवालय की, जहां पर आपको बता दें कि परिवार के लोग करनाल पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया से मिलकर आए हैं। आखिर क्या आश्वासन उन्हें मिला, वो भी हम परिवार के लोगों से जानेंगे। से जल्दी गिरफ्तार करो, उसके बाद हम लोग भाई का अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि वो जल्दी कार्रवाई करेंगे। मेरे भाई को इंसाफ चाहिए, बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्या पारिवारिक तौर पर समझौते के कोई आसार नहीं बन रहे थे? वो 40 लाख की डिमांड कर रहे थे, वो हमारे पास नहीं थे, तभी फैसला करेंगे 40 लाख रुपए। और ये जो मनमुटाव था वो क्या शादी के कितने दिनों के बाद शुरू हुआ था, कैसे हुआ? वो वही रहती थी मेरे भाई के पास ही, यहाँ तो 15 दिन रही है मेरे मम्मी पापा के पास ही। वो वहीं से अपना लड़ती थी झड़ती थी, अपना 1.5 साल बाद वो अपना चली गई थी अपने किसी और से अफेयर से। तो एसपी साहब से आप मिले, क्या आश्वासन दिए? वो कह रहे हैं हम जल्दी कार्रवाई करेंगे। मेरी जिंदगी क्या रहेगी जब मेरा बच्चा प्रीतम दास है जी। आप बहन है उनकी? तो मैं आपको बता दूं कि तो तस्वीरें हैं करनाल के लघु सचिवालय की, जहां परिवार के लोग जो हैं अपने बेटे को इंसाफ दिलवाने के लिए एसपी साहब से मिलने पहुंचे थे, और एसपी साहब ने आश्वासन उन्हें दिया है कि जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होगी। कहीं ना कहीं परिवार के लोगों ने ससुराल पक्ष और लड़की के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। मैं सौरभ शर्मा, वतन के सिपाही समाचार, करनाल। और जिस प्रकार से उसने 3 पेज का जो है वो सुसाइड नोट लिखा है, वो सुसाइड नोट अपने आप में सारी कहानी कह देता है। उसके बाद कोई ज़रूरत ही नहीं है। कोई व्यक्ति आत्महत्या जैसा एक्सट्रीम स्टेप तभी उठाता है जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। केवल किसी की छोटी मोटी धमकी से या छोटे मोटे दुखी करने से कोई आत्महत्या नहीं करता। आत्महत्या तभी व्यक्ति करता है जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, हार जाता है, कहीं से उसको मदद नहीं मिलती। और मुझे बड़ा दुख हुआ है, मैं सुबह इनके परिवार में बैठने के लिए गया था, मैं और बुराना जी गए थे, तो वहाँ मेरे को ये पता चला कि जो एएसआई जिसकी जिम्मेदारी है वो उसने कल इनको ये कहा, इन्होंने ये कहा कि जब तक उनको गिरफ्तार नहीं करोगे हम लोग लाश नहीं लेंगे। तो पुलिस वाले ने उल्टा इनको धमकाया कि नहीं लोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। ये कौन सा कानून है कि जिसमें जो है जिनका बच्चा मरा है, अगर वो अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं तो आप कहें कि आप ही के खिलाफ कार्रवाई कर देंगे? तो कहीं ना कहीं जो है ये ठीक नहीं है। नए एसपी साहब आए हैं और इनके बारे में, इनकी छवि के बारे में बहुत अच्छा सुना है कि बिल्कुल न्यायप्रिय आदमी है। तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि परिवार पहले ही दुखी है, उसको इस काम के लिए ना सड़कों पर आना पड़े, ना विरोध करना पड़े, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे, उन लोगों को अरेस्ट करे, अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेशन चलती रहे। इन्वेस्टिगेशन करने से कोई नहीं रोकता, क्योंकि नॉर्मली अगर आप ये कहें कि हम उसको पहले जो है जांच के लिए भेजेंगे तो वो 1.5 साल से पहले कभी नहीं आता। ये जो साइन हैंड राइटिंग ये सब FSL में जाती है, 1.5 साल से पहले उसका रिजल्ट नहीं आता। तो अगर आप ये कहें कि 1.5 में उसका रिजल्ट आएगा फिर हम अरेस्ट करेंगे, तो जो जिनकी धमकियों से दुखी होकर बच्चा पहले ही सुसाइड कर चुका है वो लोग इस परिवार को भी कल को धमकाएंगे, डराएंगे। तो इसमें न्याय यही है कि उन लोगों को अरेस्ट किया जाए और आगे की कार्रवाई जो है, आगे की जांच जो है बड़े अच्छे। नमस्कार सर, मैं मौजूद हैं करनाल के लघु सचिवालय में, जहां पर आपको बता दें कि कल हमने आपको खबर दिखाई कि किस तरह से करनाल के RK पुरम के 32 वर्षीय संदीप द्वारा फांसी लगाकर कल सुबह आत्महत्या कर ली गई थी, जिसके बाद परिवार के लोगों ने गंभीर आरोप ससुराल पक्ष के ऊपर लगाए कि किस तरह से उन्हें संदीप को टॉर्चर लगातार कर रहे थे, जिसके कारण संदीप ने आत्महत्या की। तो वहीं आज परिवार के लोग, संदीप की भाभी, बहन, पिता, अन्य जो परिवार के लोग हैं, आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार हैं, वो करनाल SP गंगाराम पूनिया से
मिलने पहुंचे थे ताकि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। तो वहीं परिवार के लोगों ने कई गंभीर आरोप संदीप की वाइफ जो ससुराल वाले हैं उनके ऊपर भी कई गंभीर आरोप लगाए, पैसों के लेन देन का आरोप लगाया, पैसों की मांग को लेकर जो है ताकि मामला रफा दफा किया जा सके 40 लाख रुपए की मांग का आरोप भी जो है परिवार के लोगों की ओर से लगाया गया है। जिसके बाद आपको बता दें कि परिवार के लोग करनाल एसपी गंगाराम पूनिया से जो है मिलने पहुंचे, जिसके बाद एसपी साहब ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द दोषियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।